नमस्कार। आज बात भारत के राइड हेलिंग बाजार में आई एक नई हलचल की। भारत टैक्सी नाम की एक सरकारी समर्थित राइड हेलिंग सर्विस लॉन्च हो गई है, जिसका सीधा मकसद बाजार में पहले से मौजूद बड़ी प्राइवेट कंपनियों को चुनौती देना है। ये चैनल नया है और यहाँ हम हर ज़रूरी खबर को सीधे और साफ तरीके से समझते हैं। अगर आपको ऐसी एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसका औपचारिक लॉन्च खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है, जो इस बात का संकेत है कि लाखों लोगों के रोजाना सफर करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। देखिए, भारत टैक्सी को जो बात सबसे अलग बनाती है वो है इसका कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी मॉडल। ये एक ऐसा सिस्टम है जो प्लेटफॉर्म और उसके ड्राइवरों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह बदल देता है। अभी का जो एग्रीगेटर सिस्टम है, ये उसके बिल्कुल उलट है। जहां अब तक ड्राइवर सिर्फ एक पार्टनर की तरह हर राइड पर कमीशन देते थे, वहीं इस नए मॉडल में वो सदस्य भी हैं और एक तरह से मालिक भी। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि अपनी मेहनत की कमाई का कोई हिस्सा कमीशन में देने की बजाय इस नए सिस्टम में ड्राइवर पूरी की पूरी कमाई अपने पास रखेंगे। ड्राइवरों के लिए इसके मायने बहुत गहरे हैं। उन्हें न सिर्फ बेहतर आर्थिक स्थिरता का वादा मिल रहा है, बल्कि इंश्योरेंस जैसी सामाजिक सुरक्षा और प्लेटफॉर्म के मुनाफे में हिस्सेदारी का भी भरोसा दिया गया है। और तो और उन्हें कंपनी के कामकाज में अपनी बात रखने का हक भी मिलेगा, जो उन्हें महज एक ड्राइवर से एक असली हिस्सेदार बनाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ ड्राइवरों की नहीं है। यात्रियों के अनुभव में भी एक बहुत बड़ा और शायद सबसे ज़रूरी बदलाव आने वाला है, और वो है सर्ज प्राइसिंग का खत्म होना। यानी अब पीक आवर्स में या बारिश के दौरान किराए का अचानक कई गुना बढ़ जाना, वो अब नहीं होगा। इसकी जगह किराया हमेशा एक जैसा रहेगा और सरकार की तय की हुई दरों पर ही होगा। इससे लोगों को अपने सफ़र के खर्च का एक साफ अंदाज़ा रहेगा, जो पहले अक्सर मुश्किल होता था। यात्रियों को कार, ऑटो और बाइक जैसे कई विकल्प तो मिलेंगे ही, साथ ही सुरक्षा पर भी बहुत जोर दिया गया है। सभी ड्राइवरों के लिए पुलिस क्लियरेंस अनिवार्य होगा, जो हर सफर को सुरक्षित बनाने की एक कोशिश है। कुल मिलाकर एक भरोसेमंद और किफ़ायती अनुभव देने का वादा किया जा रहा है। और ये योजना सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। ये काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य इस सर्विस को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। शुरुआती पायलट शहरों के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू करने का प्लान है। ये सब सुनकर एक सवाल जरूर मन में आता है कि क्या स्थिर और वाजिब किराए के लिए लोग इस नए कोऑपरेटिव ऐप को अपनाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। लेकिन लोगों के इसे अपनाने से पहले भारत टैक्सी के सामने अपनी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। इस बड़ी योजना के बावजूद हकीकत ये है कि सर्विस को अभी सड़क पर उतरने के लिए कई मुश्किलों को पार करना होगा। शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ऐप अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है और इसमें कई सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा बाजार में जो कंपनियां पहले से मौजूद हैं, उनके सामने अपनी पहचान बनाना और यूजर्स का भरोसा जीतना भी एक बड़ी चुनौती होगी। मतलब साफ है, देशव्यापी लॉन्च से पहले अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। तो अब सवाल उठता है कि इस नई पहल पर बाजार की क्या प्रतिक्रिया है। जाहिर है, बाजार के बड़े खिलाड़ी चुप नहीं बैठे हैं। इस नई प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उन्होंने भी जीरो कमीशन या सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें ड्राइवर कमीशन की जगह एक तय फीस देते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत टैक्सी का लॉन्च सिर्फ एक और ऐप का आना नहीं है, बल्कि ये पूरे राइड हेलिंग बिजनेस में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। अब धीरे धीरे फोकस्ड ड्राइवर केंद्रित मॉडल की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इस तरह के बड़े बदलावों पर आगे भी नज़र बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें ऐसी ही और भी सीधी और साफ एनालिसिस लाने में मदद करता है।